जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेक्चर पोस्ट के लिए 575 पोस्ट जो हैं वो एडवर्टीज की गई हैं, जिसमें रोस्टर के बारे में अगर देखें तो पहाड़ी कबीले की जानिब से जिन्हें हाल ही में ही शेड्यूल ट्राइब के जिम्रे में शामिल किया गया है, उनने ये बात कही है कि जो भी ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई है ये उनके खिलाफ है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इसमें 238 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट के लिए हैं, वहीं 337 की अगर बात करें तो वो अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए है। लेकिन वहीं पर ST2 जो है वो इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और पब्लिक सर्विस कमीशन पर ये सवालात हैं कि इस बार जो एडवर्टीजमेंट 575 जो पोस्ट निकाली गई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो गलत है। मेरे साथ माजिद खान मौजूद हैं। किन मुद्दे को लेकर जो है आप इस वक्त ये सोच विचार कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अभी हाल में कमेटी भी बनाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और आपका ये कहना है कि इस वक्त जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई है 575 पोस्ट लेक्चर्स की हैं वो गलत है, उसका जो वो एडवर्टीजमेंट है वो गलत है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हाँ, हमारे जो इस टाइम ST1 और ST2 की जो रिजर्वेशन है 10% है दोनों की। लेकिन जब रोस्टर आया, जब पोस्टें आई SO 305 के तहत ये रोस्टर निकाला PSC वालों ने, तो रोस्टर में उनकी 61 और हमारी 56 पोस्टें रखी हैं। सामने हमारी 5 लेक्चरार की पोस्टें काट दी गई हैं। जबकि अगर हम देखते हैं जियोग्राफी में देखते हैं तो उनको 6 मिली है, हमें 5। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उनको सोशियोलॉजी में 2 मिली है, हमें 1। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें उनको मिली है, हमें मिली ही नहीं है। जैसे पर्शियन में, साइकोलॉजी में, फंक्शन इंग्लिश में उनको 1-1 मिली है पोस्ट, हमें कुछ पोस्ट नहीं मिली है। मैं मीडिया के माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं कि PSC को अपना रोस्टर जो है इसको बदलना चाहिए। अगर सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया है, हमारी कोई ओवरनाइट स्ट्रगल नहीं थी, हमारी ये 30 साल 35 साल की जद्दोजहद थी, उसके बाद अगर सरकार ने हमें 10% रिजर्वेशन दी है, तो आज क्यों ये PSC हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? रोस्टर को जो है बदला जाए, ये इस तरीके से कभी नहीं चलेगा। आज आप लेक्चरर के फॉर्म लगवा रहे हो, हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप फॉर्म लगवाओगे और हमारी पोस्टें भी 4-5 काट दोगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप सबसे पहले जो रोस्टर का एल्गोरिथम है वो पब्लिक में शेयर करें, आप किस तरीके से पोस्ट को शेयर करते हैं। हमारा जो हक है हमें बराबर मिलना चाहिए। हम पहाड़ियों ने 30 साल इसकी जद्दोजहद लड़ी है, उसके बाद हमें हकूक मिले हैं। आज जब हम देखते हैं कभी PSC का रोस्टर खराब निकलता है, कभी यूनिवर्सिटीज के रोस्टर में, हमारी हॉस्टल में हमारी लड़कों की रिक्रूटमेंट के पोस्टें ही नहीं होती हैं। हर जगह हमें जो है आकर मीडिया के सामने गुहार लगानी पड़ती है, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से LG साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं और अपने पहाड़ी लीडरों से भी कहना चाहता हूं, जो इलेक्शन के टाइम बड़ी बास्काटे पहनकर सामने आ जाते हैं, कौम से वोट मांगना शुरू हो जाते हैं, जब मुद्दे की बात आती है तो वो बिल बुलाकर पीछे छुपने की बात करते हैं। हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो लोग आज मुद्दे को लेकर हमारे लोगों के लिए सामने नहीं आएंगे, हम उनको भी नंगा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज अगर हम देखें, जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से जो रोस्टर निकाला गया वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। आप PSC के खिलाफ जो है इस वक्त मैदान में उतर आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त पोस्ट निकाली गई हैं वो गलत हैं, लेकिन सर्विस जो रिक्रूटमेंट हम कहें कि रूल्स हैं उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए PSC ने ये पोस्ट रेफर की। देखिए, गाइडलाइन अगर फॉलो होती, अगर इनको PSC वालों को रिक्रूटमेंट का रोस्टर बनाना नहीं आता, ये मुझे देते, मैं भी लास्ट स्टूडेंट हूं, हमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है। देखिए, जब एक तरफ 61 और एक तरफ 56 रखी जाए, 5 पोस्टों का हेर फेर किया जा सकता है। क्या PSC में कुछ लोग घुसे हुए हैं जो पहाड़ी कम्युनिटी को नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी लेक्चरार लगे, उनके बच्चे भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सके? वो ये नहीं चाहते हैं। जो लोग ये बीच में घुसकर इस तरीके की चालबाजियां करेंगे, वो ये सुन ले, सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हमें इस तरीके का कोई भी एलिमेंट दिखेगा, हम उसको शहर बाजार पकड़ेंगे और किसी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमें ये देते तो मैं इनको रोस्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देता। ST1 और ST2 में अगर 10% है, 61 इधर, 56 इधर, अगर उनको ये पोस्टें दे रहे हैं तो 3 पोस्टें इधर भी तो कर सकते थे। जहां उनको 1-1 मिली है वो हमें दे देते, जहां उनको डबल थी उनको रहने देते, बराबर हो सकता था। लेकिन इंटेंशन क्लियर नहीं है,
कुछ ऑफिसर बीच घुसे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हमेशा साजिशें की जाती हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जो है सर पर कफन बांधकर अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। चाहे हमारा खून का आखिरी कतरा भी इनके लिए लगेगा, हम वो भी निछावर करेंगे। लेकिन आज जो लोग छुपे हैं, मैं उनको यहां से वार्न करना चाहता हूं कि वो सामने आए, वो बात करें। आज लोगों को आपकी जरूरत है। जब वोट मांगने होते हैं तब आप बड़ी बास्काटें और कालाकुली टोपियां लगाकर निकल जाते हो। आपने ये चीजें हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पीएससी को यहां से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो SO 305 के तहत आपका ये रोस्टर है, इसको बदल कर हमारी जो है हमारा हकूक हमें दिया जाए। हमें दूसरे तीसरे से किसी से कुछ नहीं लेना है। अगर 2 दिन के अंदर मैं पीएससी को वार्न करता हूं, अगर ये हमारा मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद इंशाल्लाह हम पीएससी का घेराव करेंगे और पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ हम वहां पहुंचेंगे और अपने हकूक लेने की हमें हिम्मत है और हम लेंगे इंशाल्लाह। ये थे माजिद खान जो कि ST2 की रिजर्वेशन जो है उसको लेकर मैदान में उतरे हैं, जिनने कहा है कि 575 जो पोस्टें रेफर की गई हैं, जिसमें ST1 और ST2 को लेकर जो पोस्ट निकाली गई हैं वो सरासर गलत है। वो नाइंसाफी जो है ST2 कबीले के साथ हो रही है, जिनको हाल ही में ही रिजर्वेशन मिली है। अगर PSC इनकी इस बात पर गौर खोज नहीं करती है या इस नाइंसाफी को की तलाफी नहीं करती है तो ऐसे में ये एजिटेशन के लिए तैयार हैं और ये PSC का घेराव जो है वो भी करने को तैयार हैं, अगर इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा ना किया गया तो।